सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किए जाने की वकालत की है। जनरल विपिन रावत ने कहा कि चीन इस टेक्नोलॉजी पर बहुत पैसे खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में हमारी सेनाओं में नई टेक्नोलॉजी को लागू किया जाना बेहद जरूरी है। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपिन रावत ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास की वजह से रक्षा उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किए जाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बंदूक और राइफल के अलावा हम कई गैर संपर्क वाला युद्ध होते देखेंगे, क्योंकि भविष्य के युद्ध साइबर क्षेत्र में लड़े जाएंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा कंप्यूटिंग और कैसे इसे रक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, इसकी प्रासंगिकता को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर हमारा विरोधी चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध पर काफी पैसे खर्च कर रहा है। हम पीछे नहीं रह सकते। We have disputed land borders on our northern frontiers, partially unsettled borders on our western sector, and the neighbor on the western sector has been indulging in proxy war for the past 30 years or so. So we don't see peace on the horizon anywhere in the near future. And therefore our armed forces have to be ever prepared. And prepared by imbibing new technologies, keeping pace with the advancements in warfare. Gone are the days when, people are going to fight across the frontier with guns and rifles. Yes, they will. But before that happens, we will see a lot of non-contact warfare happening. And to be prepared for non-contact warfare, that is in the cyber domain, information, legal, and what have you, including media getting involved in warfare today. So if this is the kind of domain in which future wars are going to be fought, it is important we start understanding the relevance of artificial intelligence, the relevance of big data computing, big data analysis. How do we incorporate this into our systems? This is what we are looking at. इससे पहले सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी सेना देश और लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और उसने हर नापाक हरकत पर आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि घाटी में मासूम और नाबालिग युवकों को भड़काकर उन्हें आतंकवाद के कुचक्र में धकेला जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों का ही नुकसान हो रहा है और आतंकवादी उन्हें भ्रमित कर एक अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश आतंकवादियों को सहायता जारी रखे हुए है। हमारे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन जारी हैं और रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम दुश्मन पर नैतिक प्रभुत्व बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।